हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैपेसिटी आईक्यू। और आज हम लोग करेंगे कुछ अरिथमेटिक क्वेश्चंस जो कि हम लोग का प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा, जो कि हम लोग का एसबीआई क्लर्क या तो कुछ प्री एग्जाम में हम लोग का पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उसको सॉल्व करने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ 2 विलेजेस ए एंड बी इज इन रेशियो ऑफ 5:4। ए और बी द विलेज है जिसका रेशियो है प्रेजेंट का 5:4। ये हिसाब में हम लोग पॉपुलेशन का रेशियो दिया हुआ है। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी इज 2800, इसका मतलब है 2800। सो दिया हुआ क्वेश्चन में, एंड इट इंक्रीज बाय 14.27% एंड 25% इन नेक्स्ट 2 ईयर। ये तो है प्रेजेंट का, 2 साल बढ़ा, मतलब 1 ईयर ये और 1 ईयर ये। कितना कितना बढ़ रहा है बोल रहा है 14.27%, मतलब 14.27%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है 1/7। कैसे निकालते हैं इसको? 14×7 = 98 + 2 100/7 और परसेंटेज का 2 0 कट गया, तो हम लोग का हो गया 1/7। तो 7 से क्या हुआ है बोल रहा है 8 हुआ है। सपोज ये 2800 है तो इसका 1/7 मतलब 1 बढ़ा है, मतलब 8/7। 7 था पहले तो उसमें 1 बढ़ा है, मतलब 8 होगा। समझ गए? एंड 25% इन नेक्स्ट ईयर। 25% मतलब इसका फ्रैक्शन फिर क्या आता है 1/4, मतलब 4 था उसका 1 बढ़ा, मतलब 5/4। समझ गए कैसे हुआ? तो बोल रहा है आफ्टर 2 ईयर द रेशियो ऑफ विलेज ए टू बी इज 28:25। 2 साल बाद इसका रेशियो है ए से बी 28:25। तो इसका ये तो हम लोग को पता है, हम लोग का 2800 है। अगर ये 2800 है तो कितना में मल्टीप्लाई हुआ है 700 में, इतना मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसमें भी हम लोग 700 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 3500। हो गया आंसर, सॉरी ये हो गया हम लोग का प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए निकल गया। तो ये बोल रहा है 2800 है तो पहले 14.27% इंक्रीज हुआ है, मतलब 1/7% इंक्रीज हुआ है, तो 8/7। उसके बाद हम लोग का इंक्रीज हुआ है 25%, मतलब 4 था, मतलब 125/100। जिसको हम लोग काट देंगे तो 25 5 जा 25 4 जा 5/4। इसको भी तो निकालेंगे 2 साल बाद कितना हुआ पॉपुलेशन। 28 से 28 कट गया, 7 से 28, 28 और 28 कट गया, 8 × 5 हो गया 40, 2 0 को 2 0। तो 25 का मतलब है हम लोग का 4000। समझ गए? तो 28 का मतलब कितना होगा 4000। तो कितना मल्टीप्लाई हुआ है 25 1 जा 25 होता है, बचा 15, 25 6 जा 160। तो इसमें 160 मल्टीप्लाई करेंगे 28 × 160, तो 2800 और 60 मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 8 48, 6 × 2 12 और 4 16 0 0 8 4 4480 4480। ये हो गया हम लोग का 2 साल बाद का ए का पॉपुलेशन। तो क्या बोला है फाइंड इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए। इंक्रीमेंट कितना हुआ होगा? पहले 3500 था, इंक्रीमेंट हुआ पहले 3500 था और बढ़ा कितना है 4480। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है 980 का पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ। सुबह स्पेलिंग मिस्टेक होगा देख लीजिएगा, INCREAMENT ना कुछ होता है ऐसे। तो हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एस इनकम इज 20% मोर देन। ऐसे नहीं दिख रहा होगा, ये देन लिखा हुआ है यहाँ पे, मोर देन 20 इनकम। क्या बोल रहे हैं एस इनकम इज 20% मोर देन। 20% मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है हम लोग का 1/5, मतलब ए का इनकम बी से 1 ज़्यादा है, मतलब 6 है। एंड 20 इनकम इज, जब बी का इनकम है लेस देन 25% लेस देन सी इनकम, और सी का इनकम से
कितना लेस है 25%, 25% फ्रैक्शन में बदला था 1/4 होता है। तो ये 4 है तो एक कम है मतलब 3 है, 4 है तो एक कम है मतलब 3 है, जैसे कि 25 है तो एक ज़्यादा है मतलब 6 है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एस एंड सी इनकम इज 3600, तो हम लोग का पता है कि हम लोग का ए बी सी का रेशियो निकालना है, ए बी और सी का। तो हम लोग को यहाँ पे बी 5 है, यहाँ पे 3 है, इक्वेट कैसे करेंगे, मतलब इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग A3 को आके मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, और यहाँ पे दोनों 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 3 हो जाता है 18, बी का 3 × 5 15, और सी का हो जाता है 5 × 4 20। समझ गए। इक्वेट करने के लिए बी का 3 था, इसको आके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको लेके वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ए और सी भी इक्वेट हो गया। तो कितना में कटेगा, नहीं कटेगा। तो देखते हैं अभी ए और सी का इनकम का डिफरेंस दिया है, तो ए और सी का इनकम का डिफरेंस कितना है 20 से 18 डिफरेंस, 20 से 18 2 का डिफरेंस है। 2 का मतलब हम लोग को दिया है कितना 3600, 2 का मतलब हम लोग को दिया है 3600। तो व्हाट वुड बी द सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल, तो तीनों का सम कितना होगा मिला के, तो 18 और 15 कितना होता है 33 और 20 53। 2 का मतलब अगर 3600 तो 53 का मतलब कितना मल्टीप्लाई हुआ देख लेंगे, 1800, तो यहाँ पे भी 1800 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 हो गया 3 4, तो 95,400 हम लोग का आ जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए कैंडिडेट हु गेट्स 30% मार्क्स इन एन एग्जाम फेल्स बाय 10 मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 35% मार्क्स gets 15% more than passing marks. Find the percentage of pass marks out of the total marks. क्या बोल रहे हैं, एक कैंडिडेट हु गेट्स 30% मार्क, एक कैंडिडेट है जो कि 30% मार्क लाता है और इन एन एग्जाम फेल्स बाय 10 मार्क, 10 मार्क्स से फेल हो जाता है, 30% रखने से 10 मार्क के लिए फेल हो जाता है। बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 35% मार्क्स, और एक कैंडिडेट है जो कि 35% मार्क रखता है एंड गेट्स 15% मोर मार्क्स, 15 मार्क ज़्यादा रखते हैं ये। तो हम लोग के सपोज कुछ मार्क यहाँ पे हम लोग को पास करने के लिए है, ये पासिंग मार्क है सपोज। तो इसमें ये कितना ज़्यादा रखा, 15 मार्क रखा, ये 35% लाया है, हाँ। और इसमें कितना 10% मतलब 10 मार्क कम रखा, और कितना परसेंट लाया है 30%। तो कितना का डिफरेंस है दोनों में, 5% का डिफरेंस है, बट मार्क में डिफरेंस कितना का है 10 और यहाँ पे 15 मतलब 25 मार्क्स का। अगर 5% तो 25, तो 1% कितना होगा 1% इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 5। तो हम लोग कुछ टोटल मार्क कितना का होता है, तो हम लोग टोटल मार्क हमेशा 100% होता है, तो 100% इक्वल टू 500, 1% 5 तो 100% इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 500। देन क्या बोला है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स आउट ऑफ द टोटल मार्क, मतलब कितना रखने से हम लोग का पास मार्क मतलब पासिंग परसेंटेज आएगा। 500 सपोज 30% लाया है, 500 का 30% कितना हो जाएगा हम लोग का 150 हो जाएगा। तो 30% लाया है और कितना से फेल हुआ है 10, तो यहाँ पे 10 प्लस कर देंगे, तो हम लोग 10 प्लस करने से हम लोग क्या आ जाएगा 160, ये हम लोग का है पासिंग मार्क्स। कैसे निकाले, 30% रख के वो 10% 10 मार्क्स से फेल हुआ है, तो 500 टोटल मार्क है और 30% मतलब 150 और 10 मार्क फेल हुआ है, तो पास होने के लिए उसको चाहिए 160 मार्क। ये तो इसमें भी निकाल सकते हैं, 500 का 35% कितना हो जाएगा हम लोग का 175 में
रखा है और कितना ज़्यादा रखा है पासिंग मार्क्स से, 15 ज़्यादा रखा है, तो इसको माइनस कर देंगे तो 160, यहाँ पे भी करने से हम लोग को 160 आएगा। दोनों से किसी में भी माइनस या प्लस करने से आ जाएगा। बट क्या पूछा है हम लोग का, पासिंग मार्क कितना कितना परसेंटेज है टोटल मार्क का, 160, 500 का कितना परसेंट है, 5 या 15, 1 2 10, तो 32% रखने से हम लोग क्या करेंगे, वो पास कर लेगा। पासिंग मार्क का परसेंटेज कितना है हम लोग का, 32%। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन। तो दिया है पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस बाय 25% एवरी ईयर, फाइंड पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी आफ्टर 2 years इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 48,000। तो ये बहुत ही इजी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग का है 25% एवरी ईयर इंक्रीज होता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं बताया था 1/5, 1/4, तो 2 साल के लिए। तो ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर मतलब अगले, तो 2 साल के लिए दिया है। तो 4 से कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, 4 से कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, समझ गए। तो 2 साल के लिए बोला इसलिए 2 बार किए, 4 से 5 हो जाता है, 4 से 5 क्योंकि 25% का इंक्रीज होता है। तो 4 × 5 कितना होता है, 16, 5 × 5 होता है हम लोग का 25। तो क्या दिया है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी, इसका मतलब दिया है हम लोग का 48,000। तो हम लोग को पूछा है 2 साल के बाद कितना होगा पॉपुलेशन, तो 25 का मतलब कितना होगा, तो कितना मल्टीप्लाई हुआ है, 3000। तो इसमें भी 3000 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 3 75,000, यह हो गया हम लोग का आंसर। हम लोग अगर पूछता कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसको माइनस करने से हम लोग का इंक्रीमेंट कितना कितना बढ़ रहा है उसको पता चल जाता। उम्मीद है क्वेश्चन बहुत ही ऐसे आसानी से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, राकेश बॉट ए स्मार्टफोन वर्थ ₹15,000 एंड पेड हिज रेंट ऑफ ₹3,000 फ्रॉम हिज सैलरी। इफ ही यूज 30% ऑफ सैलरी ऑन बाइंग स्मार्टफोन एंड रेंट, देन फाइंड हिज मंथली सैलरी। तो बोल रहा है राकेश जो है वो एक स्मार्टफोन खरीदता है 15,000 का एंड पेड और रेंट देता है 3,000 का, मतलब हो गया 18,000 बोल रहा है, सैलरी से वो इतना देता है। इफ़ ही यूज 30% ऑफ सैलरी ऑन बाइंग स्मार्टफोन एंड रेंट, और इसका क्या दिया है, 30% यूज करता है, अपने जो कमाता है उसका 30% है 18,000। तो 1% हम लोग का कितना होगा, कितना मल्टीप्लाई हुआ है, 3600, 600 में, समझ गए। 30% का वैल्यू दिया है 18,000, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 600। देन क्या बोल रहा है, फाइंड हिज मंथली सैलरी, तो मंथली सैलरी कितना होगा, 100% इज इक्वल टू 2 0 मल्टीप्लाई हुआ है 100, तो यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई करने से 0 0 0 0 6000 हम लोग का हो गया आंसर। उम्मीद है आप लोग ये सब कुछ समझ गए होंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और कुछ मैं बताने वाला हूँ जो कि कुछ क्लास के बाद बताऊँगा, जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।